नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। जैसा आप जानते हैं कि प्रदेश में जो बेरोजगारी की हालत है आप लोगों के सामने है। 14 लाख बेरोजगार युवा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के साधन बंद होते जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में है, चाहे बागवानी किसानी में है। और ऊपर से जो कुछ थोड़े बहुत संसाधन सरकार द्वारा जुटाए जाते हैं, सरकार द्वारा जिनके ऊपर बात करी जाती है, आज उस पे भी जिस तरीके के घोटाले इस सरकार के अंदर हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, unprecedented, and something that is not in the interest of the people of Himachal Pradesh and particularly the youth of Himachal Pradesh. आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस विभाग में जो कांस्टेबल्स की भर्तियां का सफ़र बहुत लंबे समय से चला हुआ था, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से हमारे युवा भाइयों बहनों ने जो आवेदन इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किया, करीबन 70 से 75 हज़ार युवाओं ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल्स के आवेदन लड़कियों ने, भाइयों ने किए। कितने लोग हमें भी आकर मिले और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि कृपया करके इसमें आप हमारा सहयोग करें, हमको रोज़गार दिलवाएं, हमारे घर में किसी को रोज़गार नहीं है। हमने भी जितना प्रयास हो सका करने का प्रयास किया। हालांकि जो उसका प्रोसेस था वो बड़ा जो है पारदर्शिता तरीके से, सो कॉल्ड कहा जा रहा था कि बहुत पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है, मगर जितना हमसे सहयोग हो सका, हमने जिससे इसमें हम अपनी ओर से करने का प्रयास कर सके हमने किया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में रोज़गार के साधन खुलें, प्रदेश में युवाओं को रोज़गार मिले। मगर ये सरकार अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है। आपने पीछे देखा कि किस तरीके से 2020 में भी इस तरीके का एक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, किस तरीके से उस समय भी जो है आपका जो पूरा टेस्ट हुए थे उसको रद्द किया गया, और आज फिर से ये निर्णय लिया गया है कि जो ये पूरा प्रोसेस हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था रिक्रूटमेंट का, इसको फिर से रद्द करने का सरकार ने फैसला किया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुख्यमंत्री जी को, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी है, उनको इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी बनाकर इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनकी वजह से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। कौन से ऐसे लोग सरकार के अंदर बैठे हुए हैं जिनकी वजह से प्रदेश के सैकड़ों, जैसा मैंने कहा कि करीबन 75 हज़ार एप्लीकेंट्स जिन्होंने इस पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी भर्तियां, अपना आवेदन दिया था, उनके भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश रिक्वेस्ट्स द चीफ मिनिस्टर and the honorable home minister, who is also the chief minister, to conduct an inquiry. An impartial probe should be conducted and the guilty people should be held to account for such gross misconduct and criminal negligence on the part of the government and the police department. The Director General of Police of Himachal Pradesh should be held accountable for this breach of trust with the people of Himachal Pradesh. The DGP should be held accountable. The police department should be held accountable. और जो भी इसमें जिन लोगों ने ये धांधली करी है प्रदेश के युवाओं के साथ, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मैं कोई राजनीतिक भाषण यहाँ पे या राजनीतिक बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हमको ये इस चीज़ को देखना है कि वैसे ही प्रदेश में रोजगार के साधन बहुत कम है और उसके ऊपर इस तरीके की जो धांधली की जा रही है। आपके JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट,
आईटी की भर्तियां भी इतने लंबे समय से लटकी हुई है। कभी कोर्ट का हवाला दिया जाता है, कभी उसमें भी नया प्रोसेस रिक्रूटमेंट का फिर से स्टार्ट करने की बात करी जाती है। पहले ही नौकरियां प्रदेश के अंदर नहीं है। जितनी भी नौकरियां आप कैबिनेट के माध्यम से सरकार दे भी रही है, या तो 3rd क्लास की है या 4th क्लास की है। जो एजुकेटेड तबका प्रदेश का है उनका क्या होगा? आपने इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हमारे समय में प्रदेश के अंदर खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश के अंदर खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रदेश के अंदर खुले हैं, हाइड्रो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस प्रदेश के अंदर खुले हैं। अगर वहां से युवाओं को पढ़कर क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां करने पड़े, चपरासी की नौकरी करनी पड़े, तो इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस पूरे जो हमारी व्यवस्था हमने बनाई है, उसका क्या लाभ आप प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के इस निर्णय से जो है वो लग चुका है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमको इस पूरे प्रोसेस पर सरकार को निष्पक्षता से कार्य करने की आवश्यकता है, और इसमें जो गिल्टी लोग हैं, जो इसमें दलाली कर रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी या नियुक्त किए हुए पॉलिटिकल लोग जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं या और मंत्रियों के कार्यालय में बैठे हुए हैं, जिन्होंने धांधलियां मचाई हुई है, जिन्होंने नौकरियों देने का जो है दुकानें खोली हुई है, खोखे खोले हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उन लोगों के नाम भी पता है। मैं सार्वजनिक तरीके से उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमको, क्योंकि हम एक राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, सब लोग हमारे कान में आकर असलियत जो है वो बता देते हैं, मगर क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, तफ्तीश करना हमारा काम नहीं है। आप तफ्तीश जो है वो पारदर्शी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा करवाए। जो हमारी ओर से उसमें सहयोग होगा, हम देने के लिए आगे बढ़ेंगे, तत्पर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। मगर ऐसे जो आपके सो कॉल्ड दलाल, जो अलग अलग दफ्तरों के अंदर सचिवालय में बैठे हुए हैं, जिनको जनता के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको जनता मानती नहीं है, उनके ऊपर थोपे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वो सत्ता के गलियारों से, सो कॉल्ड कॉरिडोर्स ऑफ पावर से उनको बाहर निकालकर जो है बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और अगर आज भी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ऐसे दलालों को, सरकार ने अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, तो 4 महीने रह चुके आपकी सरकार को। 4 महीने बाद पूरी के पूरी सरकार का बोरिया बिस्तर पैक करके जो है उनको सचिवालय से बाहर निकाल दी, बाहर का रास्ता हिमाचल प्रदेश की जनता दिखा देगी, जिसकी शुरुआत वैसे भी पिछले कल जो है वो हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में नई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती प्रतिभा सिंह ने कमान संभाली है, और पिछले कल जो जनसमूह हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से जो शिमला के अंदर आया है, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन का एक जो है सौगंध लेकर प्रदेश के कोने कोने में जा गए हैं, अगर अभी भी आप लोग नहीं संभले, अगर अभी भी आप लोग प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तो आपको हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बख्शेगी नहीं। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाइए। अभी भी समय है। जिन लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके का जो है दलाली, जिन्होंने इस तरीके की दुकान जो है वो खोली हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। होल्ड द गिल्टी टू बुक्स, टू उनको जो है कानून के दायरे में लाकर उनके ऊपर कार्रवाई करिए। हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आज फिर से अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी इसमें धांधलियां हुई है, जो भी इसमें कमियां हैं, उसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और सरकार को इसके बारे में जो है वो लोगों के बारे में स्पष्ट तरीके से इसके बारे में कहना चाहिए। बाकी और मुद्दों के ऊपर हम आपके बीच में समय समय के ऊपर आते रहेंगे। इसमें आपके अगर कोई विचार है, आपका कोई कमेंट्स है, आपका कोई फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के उसके बारे में कह सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को निष्पक्षता से, बिना डरे हुए, समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहते हैं, और भविष्य में भी आपकी आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाने का हर संभव प्रयास जो है वो करते रहेंगे। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने बहुमूल्य विचार हमें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से देते रहें, और हम जल्द आपकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास जो है वो करते रहेंगे।